अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाले डोनट बॉल्स। और ये रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। अगर आप बच्चों के लिए शाम की चाय के साथ कुछ बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये रेसिपी लिटरली बिल्कुल कम टाइम में बन जाती है। सबसे पहले इसके लिए हम आधा कप मैदा ले रहे हैं और बहुत थोड़े से मैदे से मैं ये बना रही हूँ। आप इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो काफ़ी सारे डोनट बॉल्स बन जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम में आप इसी तरह से बना के देख सकते हैं। आधा कप मैदा लेकर हम इसके अंदर थोड़ा सा सोडा शामिल करेंगे, जो मीठा सोडा होता है, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ये मैंने 1/4 टीस्पून शामिल किया है। इसको शामिल करके मैदे के साथ हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये तमाम अतराफ़ में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बेकिंग सोडा एक्सपायर ना हुआ हो या काफ़ी पुराना ना हो, ताकि ये अच्छे तरीके से काम करे। इसके बाद हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही की मेजरमेंट कुछ ख़ास नहीं है, बस हमें इसे एक थिक सा बैटर बनाना है। इस तरह का बैटर बनाना है कि जब हम इसको ऑयल में कट करें तो ये आसानी से कट हो जाए, यानी कि इतना पतला ना हो कि ये ख़ुद से ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी इसकी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा कप और 2 टेबल स्पून के करीब यूज़ किया है दही। और इसकी क्वांटिटी जो है वो कम ज़्यादा इस हिसाब से भी हो सकती है कि अगर आपके पास दही में पानी ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से भी ये कम ज़्यादा हो सकता है। और मैदे पे भी डिपेंड करता है कि ये कितना सोक कर रहा है दही को। तो उसका बहुत थिक सा हमें मिक्सचर बनाना है। और अगर आपका मिक्सचर पतला हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा मैदा शामिल कर दें। तो दही थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें शामिल कीजिएगा ताकि ये बिल्कुल ठीक रहे। इसके बाद हमने एक कप के अंदर एक पाइपिंग बैग लगा लिया है और उसमें हम ये तमाम ट्रांसफ़र कर रहे हैं बैटर। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो आप कोई भी ज़िप-लॉक बैग ले सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से ज़िप-लॉक बैग की टिप जो है वो कट कर सकते हैं, जितने बड़े साइज़ के आपको डोनट बॉल्स बनाने हों। तो मैं इसे कट कर रही हूँ इस वक्त। अब हमने एक पैन में ऑयल ले लिया था और उसको गर्म कर लिया था मीडियम हीट के ऊपर। और उसके बाद मीडियम टू लो हीट की तरफ इसका फ्लेम कर दिया है। और इस पे मैं अब फ्राइंग का प्रोसेस कर रही हूँ। शुरू में मैंने जो बॉल्स बनाए वो थोड़े छोटे लग रहे थे, तो मैंने इस टिप को थोड़ा सा और कट कर लिया है। और इस तरह से अब हम अपने तमाम डोनट्स को फ्राई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इनकी कंसिस्टेंसी किस तरह से है कि जब हम उसे सीज़र से कट कर रहे हैं तो वो बहुत आसानी से कट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ्लोई नहीं है ये। तो आप इसी हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी रखिएगा। अब हम इनको इतना फ्राई करेंगे कि इनके ऊपर बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और इस तरह से एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा पाउडर्ड फॉर्म में शुगर ले लेंगे। आप कोई सी भी शुगर ले सकते हैं, ब्राउन या वाइट शुगर। मैंने जो शुगर ली है ये काफ़ी फ़ाइन है, लेकिन इसमें कोटिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है। अगर आप इसे पाउडर्ड फॉर्म में लेंगे तो ज़्यादा आसानी से कोटिंग हो जाएगी। तो मैं अब इसके अंदर, जब ये गर्म ही हैं बॉल्स, तो थोड़ा सा इसके अंदर डालकर इन्हें मिक्स कर लूँगी। और फिर हम इनको एक सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। शुगर में कोट करने के बाद आप इनको टॉप कर सकते हैं अपनी किसी भी फेवरेट टॉपिंग से। मैं यहाँ पर चॉकलेट सिरप से इनकी टॉपिंग कर रही हूँ। आप स्ट्रॉबेरी सिरप से भी इनकी टॉपिंग कर सकते हैं। जो भी दिल चाहे आप इस पर ऐड कर सकते हैं, हनी भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हमारे बहुत ही मज़ेदार से डोनट्स रेडी हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसानी से बनने वाली ये रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं आपको इन्हें तोड़कर भी दिखा देती हूँ। देखिए कितनी आसानी से टूट रहे हैं और अंदर से ये बहुत ही स्पंजी से हैं। और कोई यकीन नहीं करेगा कि इसके अंदर यीस्ट भी हमने यूज़ नहीं किया है, ना ही एग यूज़ किया है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने इस रेसिपी को किस तरह से बनाया और ये आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।